ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं खुशाल, ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक, मेरे नवतुष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में कुंभ राशि 2026 में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का पूर्वानुमान सामान्य राशिफल के आधार पर सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। वैसे देखा जाए तो गोचर ग्रहों का भविष्यफल चंद्र कुंडली से देखना चाहिए, परंतु सामान्य भविष्यफल में वैयक्तिक रूप से देखना यह असंभव है। कुंभ राशि के प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव की सिंह राशि में केतु वक्री होकर 25 नवंबर तक स्थित रहेंगे। यहाँ राहु स्वग्रही होगा। यहाँ राहु का गोचर यही संकेत देता है कि पिछले जन्म में आप समाज में आदरणीय और प्रतिष्ठित थे, फिर भी स्वार्थी होने के कारण आपके पास दूसरों के लिए समय नहीं था। यह राहु का गोचर 18 साल बाद होगा। ज्योतिष के अनुसार इसका अर्थ केवल यही है कि आपको लोगों के साथ मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। हमें मानवीय गुणों जैसे प्रेम, सहानुभूति और करुणा को आत्मसात करके लोगों की मदद करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई गरीब और दुखी है तो उसकी समस्याओं को समाधान करने में मदद करना आपके लिए लाभदायक होगा। हालांकि कभी कभी समाज सेवा में व्यस्त रहने के कारण घरेलू या व्यावसायिक कार्यों में लापरवाही हो सकती है। इस अवधि में अप्रत्याशित और रहस्यमय तरीकों से धन प्राप्ति होगी। धन, विलासिता और सभी सुख सुविधाओं की प्रचुरता दिव्य ज्ञान और चेतना को अभिभूत कर देगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। लग्नेश व द्वादश शनि द्वितीय भाव की मीन राशि में नेपच्यून के साथ स्थित है। यह शनि द्वादश भाव से तीसरे स्थान पर होने की वजह से द्वादश के दोष को नष्ट करने में शुभ फलदायक है। ऐसे में आपको रुपयों की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। दुर्लभ कलाकृतियों के संग्रह में रुचि बढ़ने की संभावना है। हालांकि इस दौरान यह याद रखना बेहद जरूरी है कि यदि आप अपने धन का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाए तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। द्वितीय भाव कुटुंब का प्रतिनिधित्व करता है। उससे आपके कुटुंब का सुख व सहयोग, उत्तम विद्याओं में चारों ओर से यश की प्राप्ति होगी। धन का प्रभाव धीमा लेकिन स्थिर रहेगा। इस अवधि में आर्थिक दबाव जरूर रहेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी धन की आमद कम हो या लगभग नगण्य ही हो, लेकिन ध्यान रहे कि कमाया हुआ धन और संपत्ति बनी रहेगी। अगर आपका पुराना घर है और उसकी मरम्मत करना चाहते हो तो यह समय बहुत ही अच्छा है। आप किसी की नकल नहीं करेंगे या किसी पर आधारित नहीं होंगे, बल्कि अपने विचारों और रचनात्मक के माध्यम से एक अद्वितीय व्यक्ति का निर्माण करेंगे। कुंभ राशि वाला कोई एक व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा अजीब हो सकता है, जो छल कपट या अनैतिक तरीकों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेगा। लेकिन ध्यान रहे, जो भी छल कपट करेगा वह पकड़ा जरूर जाएगा। इसके अलावा यह कलंक और अपमान का भागीदारी भी बनेगा। यद्यपि आप मानवीय मूल्यों के विश्वास रखते हो और लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करने में कुशल हैं, फिर भी हृदय से आप संवेदनशील, भावुक और स्वार्थी हो सकते हैं। कभी कभी आप दर्शन, अध्यात्म और ज्ञान की बातें बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन स्वयं विलासिता में डूबे रहते हैं। द्वितीयेश व लाभेश बृहस्पति पंचम भाव की मिथुन राशि में वक्री होकर स्थित है।
प्रेम संबंधों में अस्थिरता या गलतफहमियों के कारण आपको अपने प्रेम संबंधों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय आपको प्रेम में किसी प्रकार का भ्रम या असंतोष महसूस होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और निष्ठा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगी, लेकिन कुछ शंकाएं इसमें बाधाएं उत्पन्न करने की संभावना है। शिक्षा में कुछ रुकावटें या देरी आ सकती हैं, जिससे पढ़ाई में एकाग्रता भंग हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपने ज्ञान पर पुनर्विचार करना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने या किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वक्री बृहस्पति आपको गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। पंचम भाव रचनात्मक का प्रतीक होने से यह आपकी बुद्धि, धर्म और नैतिकता से जुड़ा हुआ है। इसलिए वक्री बृहस्पति के कारण आपको अपने धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों पर गहन आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता रहेगी। मई के महीने में आपको शिक्षा और संतान से आर्थिक लाभ मिलेगा। मामा की कृपा से आपकी माता को धन की प्राप्ति होगी। 1 जून को द्वितीयेश व लाभेश बृहस्पति जब छठे भाव की कर्क राशि में उच्च का होकर प्रवेश करेंगे, परिवार की भारी जिम्मेदारी के कारण आपकी आमदनी अच्छी होने के बावजूद आपके खर्चे बढ़ेंगे। आपको अपने बड़े भाई का सुख और सहयोग वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। इस अवधि में आपको शास्त्रों का ज्ञान और वाहन सुख के साथ साथ अपनी संस्कारी पत्नी का सुख भी प्राप्त होगा। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और आपकी प्रतिष्ठा चमकेगी। आप सदैव आशावादी, परोपकारी और सबकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। अपने कार्यस्थल पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर और कड़ी मेहनत करके आप एक अच्छे कर्मचारी या बॉस बनेंगे। सामान्यतः यदि आप इस दौरान बीमार भी पड़ जाते हैं तो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। अपने कर्मचारियों या सहकर्मियों के सच्चे सहयोग से आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। इकतीस अक्टूबर को बृहस्पति सप्तम भाव की मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। यहाँ बनने वाले केसरी योग से आपको परिवार में बड़े भाई बहनों के साथ साथ अच्छा धन और सुख प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह में देरी हो सकती है, लेकिन आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आपकी पत्नी और मित्रों से हर कदम आपको सहयोग मिलेगा। आपकी पत्नी धार्मिक, पति के प्रति समर्पित, बुद्धिमान और साहित्य व संगीत में रुचि रखने वाली हो सकती है। आपके ससुराल वाले प्रभावशाली होंगे और आर्थिक रूप से आपकी मदद करेंगे। 25 नवंबर को जब राहु द्वादश भाव की मकर राशि में और छठे भाव की कर्क राशि में केतु वक्री होंगे, इस अवधि में आप तंत्र मंत्र, गूढ़ ज्ञान और रहस्य को समझने की कोशिश में लग सकते हैं। यदि कोई प्राकृतिक चिकित्सा या वैकल्पिक चिकित्सा का अध्ययन कर रहा है तो वह कौशल प्राप्त करने के बाद लोगों की सेवा करने में सफल होगा। धार्मिक आस्था और धन से रहित व्यक्ति प्रशंसा पाने के लिए दानशील होने का दिखावा तो करेगा, लेकिन दूसरों के दुख दर्द की जरा भी परवाह नहीं करेगा। ऐसे में वह बिना किसी कारण के दोस्ती और समझौते तोड़कर सबको चौंका सकता है, क्योंकि उसे अपने फैसले पर पछतावा भी नहीं होगा। सहानुभूति और स्वार्थ नए रिश्ते बनाने
और पुराने रिश्ते तोड़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। किसी कारणवश घर से दूर रहने के कारण आपको अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ सकता है। आप अपनी बुद्धि, पराक्रम और दृढ़ निश्चय के बल पर अपने शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होंगे। अपने दानशील और उदार स्वभाव के कारण आप निश्चित रूप से एक भाग्यशाली व्यक्ति होंगे जिन्हें वाहन की सुविधा प्राप्त होगी। आप प्रबल आंतरिक ज्ञान से संपन्न होने के कारण गुप्त विद्याओं के अच्छे विद्यार्थी होंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्ति के लिए हमेशा नामाक्षर के तहत कुछ बीमारियों की जानकारी सावधानी के लिए होनी चाहिए, जो मैं आपको आगे बता रहा हूं। अगर आपका नाम का, वी, गो, गे अक्षर से शुरू होता है तो जीवन में कभी भी अमाशय, पेंटू गुर्दे के रोग, घुटने की संधि, अस्थि, टांगों में चोट, लंगड़ापन, विषाक्त रक्त जैसी बीमारी जीवन में पीड़ित करने की संभावना होगी। बेहतर होगा कि डॉक्टर की सलाह लेना बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपका नाम गो, सा, सी, सु अक्षर से शुरू होता है तो जीवन में कभी भी विषम ज्वर, वात रोग, सन्निपात पिंडलियों के रोग पीड़ा, अनिद्रा, संधिवात जैसी बीमारी जीवन में पीड़ित करने की संभावना होती है। बेहतर होगा कि डॉक्टर की सलाह लेना बहुत फायदेमंद रहेगा। मैं आगे कुछ उपाय बता रहा हूं। नियमित रूप से कोई भी एक उपाय श्रद्धा व भक्तिभाव से करने पर दैनिक जीवन में अवश्य लाभ होगा। सबसे पहला उपाय यह होगा, प्रत्येक मंगलवार, बुधवार एवं शनिवार के दिन काले और सफेद तिल बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। दूसरा उपाय, नशीले पदार्थ का सेवन किंचित मात्र भी न करें। तीसरा उपाय, नियमित रूप से मंदिर में जाकर दही या दूध से तिलक करें। चौथा उपाय, नित्य कौ को रोटी खिलाए। पांचवा उपाय, बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ रोटी खिलाए। यह वीडियो आपके काम आने वाला है, ऐसा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। और भी अलग अलग वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कीजिए।